जातिया की व्रत कथा। जातिया की कथा इन हिंदी सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनबटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ राजा मलयकेतु का शासन था। कंचनबटी नगर के पास में ही एक रेतीली बालूहटा नामक जगह थी। उसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जातियां व्रत करती हैं तो क्यों ना हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेंगे। उन्होंने ही श्री जीतुवाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा कि हम आपकी पूजा व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालू हटा ही लाया गया जहाँ गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। बाद में चील और गीदड़ दोनों के अगले जन्म हुए कंचनबटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ जिसका नाम शीलवती पड़ा और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन करूपावती के रूप में हुआ। समय होने के बाद उसका विवाह कंचनबटी के राजा मलयकेतु ने उसके पिता ने कराया नहीं खाया। भले ही करूपावती विवाह के बाद कंचनबटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटे का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते करूपावती काफ़ी परेशान हो गई। उधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे करूपावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को करूपावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीतुवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तनों में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर करूपावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने की इंतज़ार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहाँ जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उनके बेटों के सर काट कर डाल दिए थे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई जहाँ वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने करूपावती को पिछले जन्म में रखे जातीय व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानते ही करूपावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और करूपावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। कहानी से सीख। बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। गलत कर्मों की सज़ा को भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा रहें और अच्छा बोलें।